Assalamu alaikum everyone. Today we will cover 3.2.4 section which is manipulating data with tables. Okay, सबसे पहले हम लोग manipulating का जो वर्ड है उसको समझ लेते हैं। उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसके अंदर हम लोग डाटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या जो पहले से डाटा एग्जिस्ट कर रहा है हम उसको एडिट कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या फिर कोई अनवांटेड डाटा है जिसे हम लोग जो है नहीं चाहते उस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करे, तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं या फिर हम उस डाटा को अरेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग मैनिपुलेशन का मतलब समझें तो वर्किंग विद डाटा इन टेबल्स की मतलब डाटा जो टेबल्स के अंदर डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है उसके साथ हम काम करते हैं ताकि हम उसे यूजफुल बना सकें। ओके, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस समझ लेते हैं। टेबल्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इन विजुअली अपीलिंग वे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो डाटा है उनको प्रॉपर रोज और कॉलम में शो करना, ठीक है, ताकि जो हमारा डाटा है वो प्रॉपरली अरेंज हो जाए, ठीक है, और इजीली रीडेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, अब हम लोग जब टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली टैग्स यूज करते हैं। तो टेबल जब हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग टेबल का टैग यूज करते हैं। ठीक है, एक टेबल को क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर जो है डिफरेंट रोज और कॉलम्स है। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, इसी तरीके से ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि एक रो क्रिएट करें, ठीक है, ये जिसे किसी एक रो है जिसे हम लोग कह सकते हैं रो नंबर 1। इस रो को क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, हम लोग टी आर का टैग यूज करेंगे। ओके, टी आर के टैग क्या डिफाइन कर रहा होता है, रो इन द टेबल की जो टेबल है उसके अंदर ये वाली रो है। अब हेडर क्या होता है, जो हेडर यूजली जो टेबल होता है उसकी जो फर्स्ट रो होती है जिसपे हेडिंग्स लिखी जाती हैं, जो हेडिंग्स कंटेन कर रहा होता है उसे हम लोग हेडर कहते हैं। ठीक हो गया, उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग टी एच के टैग यूज करते हैं। इसी तरीके से जो जिसे किसी ये एक सेल है, ठीक है, जो एक बॉक्स होता है वो एक सेल होता है। ठीक है, हर बॉक्स के अंदर या हर सेल के अंदर कोई ना कोई डाटा होगा। ठीक है, उस डाटा को लिखने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, टी डी का टैग यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इस तरीके से कि सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया, उसके अंदर हम लोगों ने लैंग्वेज सेट कर दी है इंग्लिश। ओके, उसके बाद हमारे पास हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर हम लोग टाइटल का टैग लिखते हैं। और ये टाइटल का टैग कहाँ पे डिस्प्ले होता है, मैं प्रॉपर आपको विजुअल स्टूडियो पे कोड करके आउटपुट शो करवाऊंगी, तब आपको जो है वो नजर आएगी। ये जो प्रॉपर एक हमारे पास वेब पेज होता है उसके ऊपर टाइटल कहीं भी शो नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, जो कुछ हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, वो हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं। अब हम लोग टेबल शो करवाना चाहते हैं तो इस वजह से हम लोग टेबल का टैग यूज करेंगे। टेबल के टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमें डिफरेंट रोज क्रिएट करनी है, ठीक है, जैसे किसी ये एक रो है, इस रो को क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, टी आर का टैग यूज करेंगे। अब इसके अंदर 3 टाइम टी एच लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये 3 हेडर क्या चीज है, ये 3 हेडर ये चीज है कि जो फर्स्ट ये टी एच है ना, मतलब इसके अंदर ये हेडर रो है, ठीक है, जो फर्स्ट रो होती है वो हेडर रो होती है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट सेल है इसके अंदर जो डाटा लिखा आएगा स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ पे होगा स्टूडेंट नेम, राइट। उसके बाद है क्लास, मतलब अभी नेक्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखा होगा क्लास। ठीक है, जितने हम लोग कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं उतने हम लोग यहाँ पे टी एच यूज करेंगे। ठीक है, हर कॉलम के अंदर क्या जो है उसकी हेडिंग होनी चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक और टी एच के थ्रू हम लोग एक और हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे क्लास लिखा होगा, यहाँ पे फीड यूज लिखे होंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना, अब यहाँ पे आगे क्या है कि सिंपली जो रोज होती है वो यहाँ उनका डाटा आएगा। स्टूडेंट नेम फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे लिखा हो आलिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हो अली, इसी तरीके से क्लास कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हो 9, यहाँ पे भी लिखा हो 9। फीड यूज फॉर एग्जाम्पल इसके 300 है, इसके 200 है। अब हमने ये डाटा जो है अपने कोड के थ्रू लिखवाना है, हम लोग कैसे लिखवाएंगे, पहले हम लोग इस रो की बात करते हैं। इस रो को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टी आर का टैग किया, और टी आर के अंदर हम लोगों ने 3 TD किए। TD का क्या मतलब होता है, टेबल डाटा, टेबल डाटा। ओके, अब हम लोग फर्स्ट यहाँ पे आलिया लिखवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट जो इसका बॉक्स होगा उसके अंदर आलिया लिखा होगा। उसके बाद 9th है तो यहाँ पे लिखा होगा 9। उसके बाद 200 है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 लिखा होगा। तो ये एक रो हमारे पास क्रिएट हो गई है। एक और रो बनाना चाहते हैं जिससे कि ये वाली रो है, इस रो को बनाने के लिए फिर दोबारा से हम लोग टी आर का टैग यूज करेंगे। टी आर के अंदर हम लोग 3 TD के टैग यूज करें, क्यों, क्योंकि हम लोग 3 जो डाटा है वो लिखवाना चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है जिया, तो यहाँ पे लिखा होगा जिया। उसके बाद 9 क्लास है तो यहाँ पे लिखा होगा 9, और इसकी कोई फीड यूज नहीं है तो यहाँ पे लिखा होगा 0। तो इस तरीके से, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 3 TD के टैग यूज किए हैं। तो टी आर टैग के अंदर हम लोग जो है वो TD का टैग यूज करते होते हैं। ओके, इसको अगर हम लोग विजुअल स्टूडियो पे करें
और इसकी आउटपुट देखें तो हम लोग जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे। ओके, ये विजुअल स्टूडियो, ये इसको हम लोग रिमूव करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइल पे जाते हैं, फाइल में जाके हम लोग करते हैं ओपन फोल्डर। ओके, यहाँ पे मैं अपना एक फोल्डर क्रिएट करूंगी। ठीक है, आपने यहाँ से देखना है कि कौन सी डायरेक्टरी आपकी। ठीक हो गया, यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं अपना कोई फोल्डर क्रिएट करूँगी। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी न्यू पे, फिर यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, फोल्डर पे क्लिक करूंगी। कोई भी अपना फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टेबल प्रैक्टिस के नाम से कोई फोल्डर क्रिएट करूंगी। ठीक है, ओके, ये फोल्डर क्रिएट हो गई, ये आ गया टेबल प्रैक्टिस। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये इसका जो नेम होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक हो गया। ओके, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है यस आई ट्रस्ट द ऑथर। ओके, उसके बाद ना आपने एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे, इस तरह का आइकन होगा और यहाँ पे लिखा होगा न्यू फाइल। आप इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपने उसका वो कर सकते हैं, नाम फाइल का रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल। मैंने रख दिया .html। आपने ये एक्सटेंशन जरूर यूज करनी है, क्योंकि आप HTML का कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको .html मस्ट लिखना होगा। ओके, इस तरह का यहाँ पे जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे HTML का टैग यूज किया। HTML के टैग के अंदर मैंने हेड का टैग यूज किया, और हेड के टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते होते हैं, टाइटल का टैग। जो भी हमारे वेब पेज का टाइटल है हम वो देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे टेबल कोड हम लोग ने नेम दे दिया, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लोग हेड के टैग से बाहर आके हम लोग एक न्यू टैग यूज करेंगे, बॉडी टैग। क्योंकि हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल का टैग यूज करेंगे। इस टेबल के टैग के अंदर सबसे पहले हम लोग एक रो क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग TR का टैग यूज करेंगे। TR के टैग के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लोग 3 कॉलम्स बनाना चाहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग होती है, तो उस हेडिंग के लिए हम लोग 3 कॉलम्स बनाना चाहते हैं, तो हम लोग 3 टाइम्स जो है वो TD का टैग यूज करेंगे, सॉरी TH के टैग यूज करेंगे। TH के टैग के अंदर हम लोग फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिखवाना चाहते हैं स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम। उसके बाद एक और मैं कॉलम क्रिएट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्लास। एक और कॉलम मैंने क्रिएट करना है, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगी पी यूज। एंड यहाँ पे मेरी रो कंप्लीट हो गया। इस ये जो क्लोजिंग टैग है, इससे मैं बाहर आके दोबारा से एक मैं रो क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं दोबारा से TR का टैग यूज करूंगी। इसके अंदर मैं जो है वो फर्स्ट जो मेरे पास स्टूडेंट नेम है उसकी जगह मैं लिख दूंगी फॉर एग्जाम्पल आलिया। यहाँ पे मैं लिखूंगी TD। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल सेल्स आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं TD, यहाँ पे TH क्योंकि हेडिंग के लिए था। अब आगे जो नॉर्मल रोज होंगे उनके लिए हम लोग TD मतलब टेबल डाटा। इसके अंदर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल अली। उसके बाद सेकेंड टाइम में TD यूज करूंगी, इसके अंदर मैं लिख दूंगी 9 क्लास। ठीक है, थर्ड में मैं लिखूंगी क्या फीड यूज है मेरे, वो मैं लिख दूंगी 200। यहाँ से मैं दोबारा जहाँ पे क्लोज हो रहा टैग, उससे मैं बाहर आके दोबारा से एक रो में क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं दोबारा से TR टैग यूज करूंगी। इसके अंदर जो है वो TD के टैग के अंदर मैं लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल जिया। ओके, उसके बाद जो है वो मैं दोबारा से TD का टैग यूज करूंगी, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूंगी 9th। और इसके कितने फीट यूज हैं, इसका है 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0। ओके, इसको मैं करूंगी कंट्रोल S करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगी ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। अगर किसी का ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, ओपन इन अदर ब्राउजर या ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, तो आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ से ये एक्सटेंशंस वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये आइकन शो हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। इन केस आपके पास इंस्टॉल है तो आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। जिस तरीके से मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इंस्टॉल का। लेकिन इन केस किसी के पास इंस्टॉल नहीं है, तो उसके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वो यहाँ पे क्लिक करेगा और आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। दोबारा से मैं ऊपर ये अपने table.html वाले टैब में जाती हूँ, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगी ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे, और मेरी आउटपुट शो हो जाएगी। मेरी आउटपुट क्या आ रही है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेन हेडिंग है। ठीक है, इसके अंदर 3 रोज हैं, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसके अंदर जो है वो मैंने क्या शो करवाया, सबसे पहले स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास आ गई, फीड यूज आ गया। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे मैंने अली वो यहाँ पे जो है वो स्टोर करवाया था, उसकी क्लास 9 थी और फीड यूज 200 थे।
एज इट इज आपके पास डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ पे मैंने एक बात बतानी थी कि जो टाइटल है वो कहाँ पे शो होता है, वो आपके ये ऊपर जब आप जाते हैं ना, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स ओपन है, इस वजह से ये नजर नहीं आ रहा। हम अगर बाकी टैब्स को क्लोज कर दें, ये सारी टैब्स हैं, अगर हम इनको क्लोज कर दें तो हमें अपनी शो हो जाएगी नेम, इसका नेम शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नेम शो हो रहा है टेबल कोड प्रैक्टिस, तो यहाँ पे ये इसका नेम शो हो रहा होता है, यहाँ पे ये टाइटल शो होता है। ओके, हम दोबारा जाते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। नेक्स्ट कोड है लिंक्स टू रिसोर्सेज। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम लोग एचटीएमएल के थ्रू कोई लिंक ऐड करें, तो वो कैसे करेंगे? लिंक की डेफिनेशन क्या है? लिंक्स, हाइपर लिंक्स भी जिन्हें कहा जाता है, आर यूज टू रीडायरेक्ट यूजर टू एन अदर वेब पेज, डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या जो लिंक्स होते हैं वो क्या करते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक वेब पेज है, यहाँ पे एक लिंक शो हो रहा है, जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, ये जिस भी वेबसाइट का लिंक होगा, जिस भी डॉक्यूमेंट का लिंक होगा, वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा उसी वाले वेबसाइट पे, ठीक है, जिसका ये लिंक होगा उसी वाले वेबसाइट के ऊपर हमें भेज देगा, उसे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं लिंक ऐड करने के लिए? हम लोग ए का टैग यूज करते हैं। उसके बाद इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स का मतलब होता है तरीका, लिखने का तरीका क्या है इस वाले टैग को। ठीक हो गया, क्या तरीका है हमारे पास? ए हम लोग लिखते होते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते होते हैं HREF। ठीक है, HREF क्या करता है? यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। HREF स्पेसिफाइज द URL एड्रेसेस पाथ ऑफ द लिंक, कि ये लिंक कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे इसका पाथ है, कहाँ पे इसका एड्रेस है, इस वक्त ये कहाँ पे जो है वो इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखते होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वो हम लोग लिंक लिख देते होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई भी इसका नेम लिखवा सकते हैं, इस लिंक का जो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो हमारे पास जब हम लोग वेब पेज के ऊपर आउटपुट शो करवाएंगे तो यहाँ पे वही नेम लिखा होगा जो ये नेम होगा। ठीक है, लिंक नहीं यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, उसका नेम शो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का लिंक है, ठीक है, तो यहाँ पे यूट्यूब का नाम हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे वो यूट्यूब का नाम शो हो रहा होगा। ओके, उसके बाद जो है वो टारगेट एट्रीब्यूट, इसका क्या मतलब होता है? टारगेट इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे ये सेट करते हैं टारगेट ब्लैंक, ठीक है, एक टारगेट होता है ब्लैंक और एक होता है सेल्फ, दोनों में क्या डिफरेंस है? कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेब पेज है, हम लोग ने यहाँ पे ब्लैंक सेट किया है और यहाँ पे हमारे पास लिंक है, जैसे ही हम उस लिंक को क्लिक करते हैं वो हमें एक और पेज पे, एक और जो है वो टैब पे लेके चला जाता है। ठीक हो गया। और वहाँ पे जो जिस भी चीज़ का लिंक है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का लिंक है, तो हमें वहाँ पे यूट्यूब ओपन करके दे देगा। इसी पेज, पहले हम इस पेज पे थे, इसी पेज पे हमें ओपन करके नहीं देगा। लेकिन अगर हम लोग सेल्फ सेट करते हैं तो वो हम लोग जिस भी पेज पे होंगे उसी पेज के ऊपर वही वाला लिंक ओपन करके दे देगा। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। ओके, हम लोग जाते हैं इसकी वो विजुअल स्टूडियो पे जाके इस कोड को करते हैं। ठीक है, ये कोड है, इसको वहां पे जाके लिखते हैं। ओके, हम लोग आ गए विजुअल स्टूडियो पे और मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिया कोड। इसमें क्या है कि सबसे पहले HTML का टैग है, उसके अंदर हम लोगों ने हेड का टैग यूज किया है, उसके अंदर जो है वो टाइटल का टैग है, देन हमारे पास हेड का टैग क्लोज हो गया। बॉडी के टैग के अंदर हम लोगों ने एक लिंक ऐड कर दिया है। लिंक कैसे ऐड की है कि सबसे पहले HREF और इसका लिंक दे दिया। ठीक है, और ये लिंक किस चीज़ का है? ये ना नेशनल बुक फाउंडेशन वालों का लिंक है। ठीक है, वेबसाइट उनकी है और उनका लिंक है, और यहाँ पे हमने उन्हीं का नेम लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद जब हम इसको कंट्रोल S करेंगे और इसको हम अपने ब्राउजर पे शो करवाएंगे, यहाँ पे देखें, ये हमने यहाँ पे क्या लिखा था? विजिट नेशनल बुक फाउंडेशन। तो ये लिंक नहीं शो हो रहा होता, ये क्या शो हो रहा होता है? इसका नेम शो हो रहा होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें वैसे ही नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, अभी हमने एक और यहाँ पे ऑप्शन सेट करते हैं। वो ऑप्शन है हमारे पास टारगेट इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ब्लैंक रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद ये किया, जैसे इस पे, अभी हम लोग इस पेज पे हैं, ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखिए एक न्यू पेज ओपन हुआ है, एक न्यू टैब ओपन हुई है। हम लोग, ये हमारे पास वेबसाइट है हमारी, लेकिन हमें इसने एक नई वेबसाइट ओपन करके दी है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की। हम चाहते हैं कि हम इसी पेज पर, इसी पेज पे जो वेबसाइट है वो ओपन हो, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ। कंट्रोल एस करने के बाद हम गए ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे, और अब देखिए हम लोग इस पेज पे हैं। ठीक हो गया। बाकी मैं पेज क्लोज कर देती हूँ। ओके, हम लोग इस पेज पे हैं, अभी देखिए कोई और पेज ओपन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, टाइटल पे शो हो रहा है लिंक टैग एग्जाम्पल। ओके, जैसे ही हम लोग इस पे शो करते हैं, ओके, इसने हमें न्यू पेज पे लेके गए।
हमने शायद कंट्रोल एस नहीं किया। हम लोग कंट्रोल एस करते हैं इसको, एंड हम इसको दोबारा से सेट करते हैं। ओके, वेट अ व्हाइल। ओके, इशू कहाँ पे आ रहा है, ये हमें क्यों नए पेज पे लेके चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने अंडरस्कोर ऐड नहीं किया। यहाँ पे हमने अंडरस्कोर जरूर ऐड करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ। इसके बाद हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और हम लोग ओपन डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाते हैं। बाकी हम लोग पेजेस क्लोज कर देते हैं एंड देखते हैं हम अपनी आउटपुट को। ओके, ये हमारा एक ही पेज ओपन है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमें हमें उसी पेज पे इसने वो वाली वेबसाइट ओपन करके दे दी है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे यूट्यूब का लिंक देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब। ठीक है, उसका हम लोग लिंक कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ पर ये यूट्यूब ओपन हो गया। हम यहाँ से करके इसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी किया। उसके बाद हम यहाँ पे जो इसका लिंक है वो दे देंगे और यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर देंगे, यूट्यूब जस्ट रख देंगे, यूट्यूब। कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक करके ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे गए। ओके, अब देखें यहाँ पे यूट्यूब शो हो रहा है क्योंकि हमने इसका नाम यूट्यूब रखा है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या शो होती है, देखें इसकी आउटपुट यूट्यूब पे हमें लेके चला गया, रीडायरेक्ट कर दिया इसने हमें। ओके, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।